अभी देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। दूसरे ने कहा था कि क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे लाइक 9 लिया। अब 9 का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालता हूँ, कितना आएगा 3, जो क्या है ये रैशनल नंबर है। अब आप पूछोगे रैशनल कैसे, नीचे 1 लगा दिया, ये रैशनल नंबर हो गया, यानी ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसके अलावा अदर एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 4 ले लिया हमने, 4 का हम स्क्वायर रूट करते हैं 2, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर जो कि परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, नो होगा। इसका आंसर नो होगा और हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर इंटीजर से पॉजिटिव जिन्हें आप कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में बताया जाता है, आता है और आप लोगों को आना भी चाहिए इसे शो करने के लिए। क्या कह रहा है, शो द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है हमें शो करके दिखाओ कि क्या रूट 5 को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। आगे चलता हूँ मैं, देखते कर सकते हैं या नहीं, हालांकि होगा ही। लास्ट पार्ट में हमने रूट 2 रूट 3 को किया था, अब रूट 5 को करेंगे थर्ड पार्ट। ध्यान से समझना आप लोग। अब ऐसे कुछ हम फॉर्म बनाएंगे, देखो बाय यूजिंग पाइथागोरियन या पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, आप डाल देना, हिंदी में भी आप डाल देना कि पाइथागोरस थ्योरम के प्रमेय के द्वारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, हिंदी में आपका होता है ये कर्ण कहलाता है, ये आधार कहलाता है आपका, और ये आपका क्या कहलाता है, लंब। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, रूट में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर, या p का स्क्वायर b का स्क्वायर, आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अब हिंदी में अगर ये होता है तो क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे रूट 5 लेके आना। तो रूट 5 के लिए हमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पे रूट 5 हो जाए, तो हमें करना क्या पड़ेगा, आधार को अगर हम क्या रखते हैं, 2 का स्क्वायर रखते हैं, और लंब को हम रखते हैं 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस में 1 इक्वल टू में रूट 5 आ गया। तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसे हम शो करते हैं नंबर लाइन के थ्रू, ठीक है ना। तो नंबर लाइन के थ्रू शो करने के लिए सबसे पहले ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अभी आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। आप लोग मेरी तरह टेढ़ा मत खींचने, क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव स्केल, ठीक है। तो कुछ ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहीं पे एक पॉइंट कर लेता हूँ, मिड पॉइंट जैसे 0, इस साइड मेरा नेगेटिव नंबर है, -1 -2 बस मुझे करना है। अब वहाँ पे 1 2 3 4 5, आप लोग ये ध्यान रखना इनके बीच की जो दूरी है वो आप सही से स्केल के थ्रू मेजर करना। 1 सेंटीमीटर अगर ले रहे हो या 2 का ले रहे हो, तो जैसा भी आपको फिगर जैसा बनाना है। अब मुझे क्या करना है, कह रहा है 0 से मुझे क्या करना है, बेस पहले बनाना है। बेस कितना था, ये हमने 2 माना था, इसे 1 माना था, और ये हमें रूट 5 चाहिए था, ठीक है ना। तो सबसे पहले 0 से लेके 2 तक एक पॉइंट खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। अब 90 डिग्री आप चाहे डी से बनाओ या फिर ऐसे करके बनाओ, आपकी मर्जी। ऐसे कुछ जाएगा जिसे हम डॉट डॉट पॉइंट से कर देते हैं।
ठीक है। अभी क्या कह रहा है हमें बेस, अब इसे हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, ये 0 था, इसे हम O मान लेते हैं, इसे P मान लेते हैं, OP कितना हो गया, 2 हो गया हमारा। अब आगे ये वाला पॉइंट कितना चाहिए था, अब आपको कंपास लेना है और कंपास से 1 यूनिट, जितना इसका 1 यूनिट आपने माना है, ध्यान देना आपको 1 यूनिट यहीं से मापना है, 0 से लेके 1 2, अगर ऐसा है तो 1 यूनिट है तो यहाँ पे 1 करोगे, और जब ये बराबर रहेगा तभी आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 1 पॉइंट पे जाएगा और यहाँ से एक आप आर्क लगा दोगे, ठीक है ना, यहाँ आर्क लगाओगे। अब इस पॉइंट से आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्क लगाया। अब इसे क्या करना है, 2 से, इसे सपोज दैट P है, OP यहाँ पे K मान लेते हैं हम, इसको ऐसे, ठीक है ना, क्या करना है, मिला देना है, और ये क्या कहलाएगा, √5 कहलाएगा। अभी आपको क्या करना है, O से K से P को मेजर करना है। यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, KP इक्वल टू, आगे O से हमें यहाँ से एक आर्क लगाना है, ऐसे आप ला सकते हो या फिर डायरेक्ट यहीं पे लगा सकते हो, जो कहीं और सेम मेजरमेंट होना चाहिए, यानी K और P की जितनी दूरी होगी उतने यहाँ से लाओगे और आप एक आर्क लगाओगे जो यहाँ कहीं आसपास होगा, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा आपका, सपोज दैट इसे मैंने KN मान लिया, तो ये O और N के बराबर होगा। ये आपका √5 शो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप लोग जब स्केल के थ्रू करोगे तो कुछ एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको सही से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 4th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो वो 4th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्लासरूम एक्टिविटी है, इसे हमें करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम एक्टिविटी है, क्लासरूम में ही समझाया जाएगा आप लोगों को फिलहाल। तो 1.2 आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम एग्जाम्पल्स 5 पे स्टार्ट करेंगे, और अब थोड़ी कैपेसिटी आप लोग भी बढ़ाओ, मैं भी बढ़ाता हूँ। अब एक क्लास में 1 से 2 एक्सरसाइज ट्राई करेंगे कि कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।